आंकड़े आए उसके बाद बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा खुलकर सामने आ गया। बीजेपी के जो हालात हैं उससे देश को समझना पड़ेगा। जनता से मैंने उस वक्त भी अपील की थी, बीजेपी के लोगों से पूछो इन्होंने आपके लिए क्या काम किया, क्या करने वाले हैं, क्या इनका प्लान है। बीजेपी झूठ फरेब और धोखे से हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ती रही और पाप कर रही थी। बीजेपी लोगों को डरा रही थी कि हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं तो खतरे में नहीं हूँ। कोई खतरे में नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है। राजस्थान की कानूनी व्यवस्था अच्छी है, सब अच्छा है, योजनाएं अच्छी है और बीजेपी झूठ बोलकर वोट ले रही थी। अब पोल खुल गई है बीजेपी की, एग्जिट पोल के आंकड़े आने लगे हैं, सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। इसलिए ज्यादा बीजेपी हवा में उड़ना बंद करे। राजस्थान के अंदर पिछले 25 वर्षों से रिवाज है, सरकारें शासन में आती है, सरकार की विदाई भी होती है, परंतु इस बार कांग्रेस का राज नहीं कुराज रहा। लूट और झूठ की दुकान सजी रही, भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान जलता रहा। नौकरियों की लूट राजस्थान के नौजवान ने देखी, किसान हैरान परेशान बिजली और कर्जे माफ़ी के धोखे से रहा। और इन सब के बीच में पहली बार कानून व्यवस्था मुद्दा बनी। इन सारी चीज़ों को देखकर मैं कह सकता हूँ, मेरा अनुभव भी है, मेरा अनुमान भी है कि इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना निश्चित है और 130 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं राजस्थान का रन और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात राजस्थान की, राजस्थान की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उस पे अभी कितना सटीक होगा ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट पोल खुद कई बार एग्जिट हो चुके हैं। लेकिन कितना सटीक रहेगा ये देखने वाली बात है। बेशक नतीजे जो भी हों, लेकिन फिलहाल एक जो गैप होता है वोटिंग और काउंटिंग के बीच का, उसको भरने के लिए काफी इसे अच्छा माना जाता है। उसकी वजह है कि कुछ गॉसिप चलते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, उनके नेता एक्टिव हो जाते हैं, मीडिया एक्टिव रहता है, कुछ एक्सरसाइज सभी लोगों की हो जाती है। खैर, लेकिन हमारे साथ द स्टेट्समैन के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य कांत जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ टीवाई से राजीव जैन साहब हैं और अभी प्रमोद वशिष्ठ जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। मैं आदित्य जी आपके पास में आना चाहूंगा। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें, पिछली बार कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं था वोटिंग परसेंट, 1,77,000 के आसपास वोट बीजेपी को कांग्रेस से कम मिले थे और 0.53। लेकिन बीजेपी को अगर यूं देखें तो नुकसान उठाना पड़ा था लगभग 90 सीट का, और कांग्रेस ने जंप किया था इसी के अंदर लगभग 79 सीट का। तो ये 0.3 का इतना बड़ा प्रभाव था। अभी भी अगर हम एग्जिट पोल पे गौर करें या परसेंटेज पे गौर करें राजस्थान की पे, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी और अभी हमने प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना, गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे फिर बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी हो, सबका अपना अपना दावा है और क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। क्या लग रहा है सर, एग्जिट पोल पे कितना यकीन किया जा सकता है? और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा आपका वो चाहूंगा वर्जन कि कितना अभी हमें इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि सटीक रिजल्ट तो 3 तारीख को आएंगे। लेकिन जो फीडबैक निकल करके आ रहा होगा उस पे क्या कहा जा सकता है कि दोनों तरफ बेचैनी बढ़ाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र, आई थिंक जो अभी जो एग्जिट पोल के कल के जो इंडिकेशंस रहे हैं, आई थिंक बेचैनी बहुत ही बढ़ गई है। और आपको शायद वहां पे ज्यादा अच्छी खबर होगी कि दोनों ही खेमों में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जिनको उनको लेके जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी होगी। और जहां तक आप एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर हम पिछले 4 या 5 एग्जिट पोल के सर्विस देख लें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बेशक वो ट्रेंड को काफी हद तक इंडिकेट कर देते होंगे, लेकिन जहां तक नंबर ऑफ सीट्स है या वोट शेयर को सीट की कन्वर्जन की बात है, उसमें अभी एक्यूरेसी दिखती हुई हमें कभी नजर नहीं आई है। हम चाहे 2004 के लोकसभा इलेक्शंस की बात कर लें, जिस टाइम एक इंडिकेशंस आई थी कि बीजेपी जीत जाएगी, या उसके बाद के इलेक्शंस की भी बात अगर आप कर लें 2014-15 के आसपास की भी, या 2018 में भी जो रहा है, बेशक ट्रेंड इंडिकेट हो गया होगा। लेकिन कभी भी हम जो एग्जिट पोल्स के देखेंगे उसमें हमें जो गैप है वो काफी बड़ा नजर आता है। और जहां तक आप राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो जैसा आपने कहा कि 0.53% का डिफरेंस था, और अभी हम जितने सर्वेज के हिसाब से अगर हम देखें
तो जितने 4 या 5 एग्जिट पोल के सर्वे हैं, अगर आप गैप देखेंगे वेरिएशन का, तो 80 से 100 सीट्स कहीं दे रहे हैं कांग्रेस को या बीजेपी को, या कांग्रेस को 100 से 117। तो आप देखेंगे 17-18 सीट्स का मार्जिन बीच में लेके चल रहे हैं एग्जिट पोल सर्वे जितने भी हैं। तो वो एक बड़ा सेफ सा प्ले करने का ऐसा इंडिकेशन लग रहा है। हालांकि वो ट्रेंड तो इंडिकेट कर रहे हैं, 5 में से 2 या 3 सर्वे दिखा रहे हैं कि बीजेपी लीड ले लेगी, या 1-2 सर्वे ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड वो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ले लेगी। तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति तो डेफिनेटली है। तो और कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचना तो किसी के लिए मुश्किल है ही। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, तो एक क्लैरिटी देने की बजाय लगता है कि जो एग्जिट पोल सर्वे है, इन्होंने और ज्यादा कंफ्यूजन और एंजाइटी, जैसे आपने कहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज की और जितने एस्पिरेंट्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और 2 दिन पहले जो एक वो जो फाइनल रिजल्ट से पहले जो एक हाइप होती थी, वो अच्छी खासी बिल्डअप कर दी है। और मेरे ख्याल से हमारी और आप लोगों की सबकी गैस उतनी अच्छी है जितनी आई थिंक बाकी लोगों की होगी। तो कोई भी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं देख पा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो इमर्ज होके आ रहा है। बिल्कुल। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। रिजल्ट अगर हम 2013 की ओर थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें तो आप देखिए कि 79 सीट 18 के अंदर गेन की है कांग्रेस ने, और बीजेपी ने लूज की है 90 सीट, क्योंकि 163 था उनका और 73 पे आ गई थी। लगता आपको कि ऐसी कोई हवा चली हो? क्योंकि 90 सीट का खासा भरना, जो दावा किया जा रहा है कि 2013 के परिणाम अप्रत्याशित रूप से वापस आ सकते हैं, तो आपको राजस्थान में ऐसी कोई वेव लगती है कि जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि मोदी जी का इतना प्रभाव चला है कि वापस वो लहर आ सकती है? अशोक गहलोत की योजनाओं का इतना प्रभाव चला है कि जिससे दावा, हालांकि कांग्रेस अपने आप को बहुत लिमिट में रख रही है कि हम 105 के आसपास सीटें आएंगी हमारी, यानी कि 90 से 105 के आसपास, कोई वेव नहीं बता रहे। तो एग्जिट पोल के चले हम खारिज भी करते हैं, तो इस दिशा में हम मान सकते हैं कि कोई वेव थी राजस्थान में, या जिस तरह के एग्जिट पोल में है तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एकदम टाइट फाइट जिसे कह सकते हैं, उस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। तो आपका क्या मानना है? देखिए योगेंद्र जी, जो वेव वाली जो चीज आपने कही, तो ये जो 3 तारीख को वास्तविक नतीजे आएंगे उनसे ही जाहिर होगा वैसे तो। बिल्कुल। लेकिन हम जो देखते हैं कि वेव किसके पक्ष में हो सकती है, वेव हमेशा एक विपक्षी दल के वेव पक्ष में होती है। लेकिन इस बार ऐसा कोई मुद्दा विपक्षी दल भी एक मुद्दा ऐसा नहीं बना पाया जो पूरे प्रदेश भर में छाया हुआ रहे, तो उससे वेव का तो एक अंदाजा नहीं लग सकता। लेकिन एग्जिट पोल के जो इशारे हैं या संकेत हैं, उससे हम एक ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि दोनों में एक क्लोज फाइट है। क्लोज फाइट से या तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि राजस्थान में करीब 40-50 सीटों पे जो बागी हैं, छोटे दल के हैं, वो भी एक मजबूती से अपना चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में कितना वोट जाता है, वो किसको नुकसान पहुंचाते हैं या खुद जीतते हैं, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं, तो करीब 1 दर्जन जो बागी उम्मीदवार है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो कहीं ना कहीं मुकाबले में रहे। उन्होंने जो मुख्य दल है उसके उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर जो चित्तौड़ से भी सूचना मिलती है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है नरपत सिंह राजवी, वो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे चले गए। अब डिपेंड ये करता है कि वो कितना वोट लेते हैं। यदि बहुत कम वोट वो लेते हैं तो जो निर्दलीय बागी है उसके जीतने की उम्मीद बनती है। यदि नरपत सिंह राजवी थोड़ा बहुत भी ज्यादा वोट ले जाते हैं तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत की स्थिति बनती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। तो इससे दोनों राजनीतिक दल भी कंफ्यूज हो गए हैं। तो वो अभी से जैसे अपनी चर्चा चल रही थी कि वो जो बागी उम्मीदवार है उनको टटोलने भी लग गए राजनीतिक दल कि उनकी क्या संभावना बनती है। लेकिन वास्तविक रूप से तो 3 तारीख को ही उनको पुख्ता तौर पे, लेकिन जो एडवांस में राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं या रणनीति को अंजाम देते हैं, उसके तहत वो अभी से ही उनको टटोलने भी लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब परिणाम, अभी अपन एग्जिट पोल को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन, जैसे आदित्य जी ने बताया कि उनसे कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा पैदा हो गया, क्योंकि आधे एग्जिट पोल तो बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं और आधे कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे हम लोग काफी घूमे हैं, लोगों से संपर्क किया है, जानकारियां भी जुटाई हैं, तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि इतना क्लोज फाइट रही होगी। मैं किसी एक एग्जिट पोल के देख रहा था, वो पूर्वी राजस्थान को भी कांग्रेस के बढ़त के रूप में दिखा रहे थे, और 1-2 जगह जो जयपुर वाला एरिया है उसको भी बढ़त के रूप में दिखा रहे थे।
लेकिन हो सकता है वो सही हो, उनके अपने फार्मूले होते हैं, उनकी अपनी तकनीक होती है, हो सकता है वो सही हो और हम गलत हो। लेकिन हमने यहाँ देखा उस रूप में इतनी ज्यादा बढ़त कांग्रेस को मेरे को नहीं दिखी, लेकिन हो सकता है जैसे शेखावाटी से बेल्ट है, वहां कांग्रेस की बढ़त मानी जा सकती है। आप मारवाड़ के क्षेत्र में देख सकते हैं तो वहां कांग्रेस की बढ़त थोड़ी मानी जा सकती है, लेकिन असली नतीजे जब आएंगे तब उस पर और चर्चा करेंगे अपने योगेंद्र जी। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, हालांकि नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, वही 2018 के परिणाम पे ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा वापस से याद दिला रहा हूं। उसमें पिछली बार जब रिजल्ट आए थे तो 3 जिले ऐसे थे जिसमें कांग्रेस का खाता नहीं खुला था और 7 जिले ऐसे थे जिसमें बीजेपी का खाता नहीं खुला था। जिस ईस्टर्न राजस्थान की हम बात कर रहे हैं और जो ही कांग्रेस का जीत का एक सबसे बड़ा आधार बना था, उसमें से धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, ये वो जिले थे जिसमें से एक सीट शोभा रानी कुशवाहा की धौलपुर से बीजेपी के खाते में गई थी, वो भी राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के पाले में चली गई और कांग्रेस से टिकट दिया। ये वो जिले हैं जिसमें एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। तो एक बहुत बड़ा, एक ये कहूं कि जो दायरा था कांग्रेस का वो वोट बैंक की ओर चला गया था। बीएसपी की जरूर वहां से सीटें 2 मिली, एक नगर की सीट और एक सीट करौली वाली जो थी लाखन मीना, जहां से जीते थे। ये 2 सीटें वहां से गई थी। इंडिपेंडेंट हुडला जीत करके आए थे। ये कुछ ऐसी सीटें थी, लेकिन बीजेपी का खाता वहां से नहीं खुल पाया था। बस बात ये आती है कि बीजेपी के पास में क्या इतना बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से इस पूरे गैप को भर सके, एक बात, या फिर सचिन पायलट की वजह से अगर वहां से वोट ट्रांसफर हुआ था कांग्रेस को, तो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चूक कहें इसे, जिसे भुना नहीं पाई और सचिन पायलट को मेन स्ट्रीम में ला करके, या दोनों जो प्लेयर ओपनिंग भी कहें और एंड भी था, जिनके हाथों में खेलना था राजस्थान को, वो ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि अगर थोड़ी भी चूक होती है इस पार्ट पे, जिन सीटों को लेकर के, जिन जिलों को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो हाथ मलने और पछताने के अलावा कांग्रेस के पास में कुछ बचेगा? नहीं, देखो आपने बिल्कुल सही कहा। तो आप बात कर रहे हैं, इसमें अलवर जिला भी जोड़ दीजिए। पूरे राजस्थान पूरा, इसमें 39 सीट है। 39 में से पिछली बार कांग्रेस को 35 सीटों ने फायदा दिया था, जिसमें बसपा भी थी, निर्दलीय भी थे। थानागाजी निर्दलीय हो गए, बहरोड निर्दलीय हो गई। और अलवर जिले की बात करें तो वहाँ 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी पूरी। इस बार जो वहां चल रहा है, अगर ये वेव देखो जब होती है, जब वोटर मुखर होता है जी। वोटर यहाँ मुखर नहीं, वोटर शांत रहा। वोटर ने इस बार बिल्कुल बोला नहीं, तो ये लग रहा है इसमें कि या तो एक बड़े लीडर का जो काम कर रहे हैं सीटों पर, निश्चित रूप से सचिन पायलट का, जैसे एक मंत्री जी को वहाँ गुजर बाहुल क्षेत्र से मतलब बाकायदा भगाया गया, वहां से उनको विरोध इतना सामना करना पड़ा। और उन्होंने गुजर समाज ने साफ तौर पर ये कहा भी कि भाई हमारा पायलट को जब तो मुख्यमंत्री नहीं बनने दे सका, तो हम तेरे को अब कैसे जितवा दें। मतलब ये चीज सामने आई, गुजर बाहुल क्षेत्र है। और ये पूरे राजस्थान के जिले हैं जो आपने नाम लिए थे सारे 2 साल, जहाँ ही गुजर बाहुल्य है, यहीं पटरियां तोड़ी गई थी, यहीं पटरियां रोकी गई थी, यहाँ रात भर धरने हुए, यहाँ 78 के करीब जो मारे गए। ये पूरा क्षेत्र जो ये पूरी तरह से बाहुल्य है। और जो अगर बात करें, अब तो वोट गिर चुके हैं, मैं कोई सचिन पायलट जी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो जो जनता बोल रही है उसको बोल रहा हूँ कि लोगों का ये मानना है कि गुजर वोट को उनका इशारा नहीं हुआ। ऐसा जो मानना जो लोग बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर ये बात सही है, तो कांग्रेस को यहाँ डैमेज कंट्रोल पूरे राजस्थान में और कहीं होता नजर नहीं आ रहा। अभी भाई साहब जैन साहब बता रहे थे कि वास्तव में मैं अचंभित हूँ। ये जो किस पोल वाले हैं, बड़े मतलब अच्छे संस्थान है, टॉप के संस्थान है, और जहां साफ तौर पर लग रहा है कि भाई ये तो निश्चित रूप से कोई जीत नहीं रहे, वहां तो इन्होंने जिताया हुआ या टक्कर लिख दिया। अब मैं आपको बानसूर बता दूं, उद्योग मंत्री हमारे चुनाव लड़ रही है, उनके आसपास सचिन पायलट होकर चले गए और उस क्षेत्र में काफी बुलाया, वो नहीं गए। मंत्री एक दूसरे ने बुलाया, उनके वहां नहीं गए, वहां गुजर बाहुल ने, वहां 20,000 15,000 वोट गुजर हैं, और वो और एक क्षेत्र तो पूरा ही गुजर बाहुल है। वहां अगर पब्लिक की माने तो वहां तीसरे नंबर में मंत्री जी जा रही है, वो
थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है कि वो टक्कर में ही नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? जबकि वहाँ 60% 50% गुर्जर है। रमा पायलट मुझे चुनाव, एक बार राजेश पायलट मंत्री थे जो लड़ी थे, जगत सिंह डाइबा 2 बार या 3 बार विधायक रहे हैं वहां से, विधायक रहे। और एक बार ऐसा चुनाव हुआ था वहाँ जबरदस्त, ये भैरव सिंह जी के उसमें 90 के दशक में, जब रमा पायलट जी वहां से चुनाव लड़ी थी, राजेश पायलट केंद्र में मिनिस्टर थे, और ताला चाबी का एक वो चला था, रोहित शर्मा वहां जीत गए थे निर्दलीय। वहाँ गुर्जरों का वो, तो वहां का भी गुर्जर में ज्यादातर गुर्जर ही जीतते हैं, वो गुर्जर। लेकिन इस बार जो दूसरे प्रत्याशी को बुलाकर गुर्जर के गाँव में अदर्स कास्ट का अगर वहाँ स्वागत हो रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? वहाँ एक मीटिंग होती है बड़ी, तो उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उठा देता है कि उस जो प्रत्याशी को समर्थन देना होता है उनका रुमाली घुमाते हैं, रुमाली घुमाना बोलते हैं, तो अपना पैंट रुमाल उतारा और घुमा दिया, वो इसको देंगे। अब उस बुजुर्ग आदमी की बात को कभी काटा नहीं जाता। इस बार तो वहाँ चौपाल जुड़ी है, खुले रूप से जुड़ी है, खुले रूप से विरोध हुआ है, तो अब आप इसको क्या कहेंगे? तो ये डैमेज कंट्रोल है। मैं तो आपको ये बताऊं कि बहुत ही सशक्त प्रत्याशी लीग से माने जाते हैं, हारते नहीं सुरेंद्र जी। आज इस बार तो उनके लिए भी बड़ा वो कहा जा रहा है, काम से जाहिदा खान को हरा रहे हैं लोग, तो शर्तें लगी हुई हैं बड़ी। तो अगर ये चीजें काम कर रहा है, तो ये जो एग्जिट पोल वाले हैं, ये हकीकत में अनुमान नहीं लगा पाए, क्योंकि पब्लिक के मूड को ये भाप नहीं करे। दूसरी बात प्रमोद जी, ऐसा तो नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर इस बार मतदाता ने बड़ा ही एक चकमा दिया है सबको? प्रत्याशी भी मैं पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि 1993 का इलेक्शन मुझे ध्यान है, जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी थी, भजन लाल ऑब्जर्वर बन के राजस्थान में आए थे, और निर्दलियों के भरोसे जिस डॉक्टर रोहतास जी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी भैरव सिंह जी के खेमे में चले गए थे, और कहा गया कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने भैरव सिंह जी को ला करके दिया उनको। बहुत सारी बातें हैं खैर ये, लेकिन वही दौर अब लगता है। उस वक्त एग्जिट पोल का तो कुछ नहीं था, धरातल भी नहीं था उस वक्त, लेकिन लोग इतने कंफ्यूज थे कि अखबारों में जो लिखा करते थे वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कि कलम चल नहीं पा रही थी कि वास्तव में ऊंट किस करवट बैठेगा। वही हालात मुझे आज दिख रहा है कि कोई भी, मैं भी किसी से बात कर रहा था, ये कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान की 3 सीट जिनमें क्लियर पोजीशन आपका दावा कर सकते हैं, उसके अलावा एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई ताल ठोक के कह सके कि 100% ये सीट बिल्कुल क्लियर है। सपोर्टर कह सकते हैं, या प्रत्याशी कह सकते हैं, या पार्टी दबी जुबान में कह सकते हैं। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, 3 लोगों के लिए कहते हैं कि ये जीत गए, बाकी किसी के लिए कोई भी नहीं कह पा रहा। इसका मतलब कितनी क्लोज फाइट राजस्थान में है, और ये राजस्थान में कोई बड़ी बात नहीं है कि जीत और हार का अंतर इस बार बहुत कम हो। रिकाउंटिंग कई जगह करानी पे पड़े, ये कहीं मुझे नहीं लगता है कि इतने को आश्चर्य की बात होगी। शायद एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसी तरह से तैयारी करनी होगी। आपको लगता है कि एक बड़ी वजह यह है जिससे परिणाम और मतदाता के मानस को कोई समझ नहीं पा रहा है, या उसे भाप नहीं पा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा है, वोटर ने चकमा दिया है। पहले तो राजनीति खुद को समझदार समझते थे, इस बार तो वोटर गारंटी नहीं दे रहा। वोटर को जो पहले नेता गारंटी दे रहे, लेकिन वोटर ने गारंटी नहीं दी किसी को भी। नहीं दी है। ये नेताओं ने जो गारंटी दी है, वोटर ने बहुत चकमा रूप से। और जो परिवर्तन की हवा और जो ये सारा परिणाम है ना, सारा ये 39 सीटों पर आप देख लेना, निकल कर निश्चित रूप से आएगा। और अभी भी वोटर नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जो अखबारों को भी आप ये देखें ना, इतने बड़े संस्थान है सारे, इनके दैनिक भास्कर जैसा अखबार का नाम ले, जबरदस्त इसका सर्कुलेशन है, वो है, आंकड़े नहीं लगा पा रहे। इनकी जो छप रहा है ऐसी सीटों पे, मतलब जयपुर आपके शहर में ही, जहाँ 50 लाख का मुद्दा जबरदस्त चला है, वहाँ आप जयपुर शहर में इतनी सीट जीता है, लोग तो कह रहे हैं वहाँ 10 में से 9 सीट हार रहे हैं। तो जो ये वोटर का चकमा जो है, ये राजनीतिक दल भी नहीं समझ पा रहे, और एग्जिट पोल भी नहीं समझ पाए हैं। और ये कुछ परिणाम आएगा तो परिणाम बेहतर ही आएगा। नेक टू नेक फाइट तो 10-15 सीटों पर रहेगी, ये बात आपकी मानी। लेकिन जो मैं जनता पे मेरा अनुमान तो ये है कि 105+ राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो मैंने अनुमान लगाया अपने उससे। अब आगे जाने क्या हो गया। चलिए, ये प्रमोद जी का पोल है, इसे एग्जिट पोल तो नहीं कहूंगा, प्रमोद जी का पोल है, और इस पोल के अपने कुछ मायने हैं। उन्होंने अपना कुछ एनालिसिस किया होगा, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, लोगों से बात की होगी। आदित्य जी, आपके पास में आना चाहूंगा सर। मैं एग्जिट पोल पे अगर यकीन करें, जिसे एक हम यूं मान के चल सकते हैं
सबसे बड़ी बात अगर साउथ की देखें तो तेलंगाना में कांग्रेस को हर एग्जिट पोल ने जिताया है। मध्य प्रदेश में कुछ मित्रों से बात हुई, उनके एग्जिट पोल के आंकड़ों पे यकीन नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस को जिताया है। तो रिजल्ट चलिए जो भी होंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए एक भरोसे की बात हो सकती है कि उसको कोई अच्छी सकती है। राजस्थान में अशोक गहलोत पे हमेशा एक छाप रही है कि पहले 56 पे चले गए पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में 21 पे चले गए। इस बार उन्हीं के एक मंत्री ने दावा कर दिया कि हम एक इनोवा में बैठ करके आएंगे। लेकिन रिजल्ट जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, सरकार बने नहीं बने अलग बात है, लेकिन अशोक गहलोत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। और कांग्रेस के लिए जिन राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं उसको देखते हुए एग्जिट पोल पे अगर हम चर्चा करें। बिल्कुल योगेंद्र, अगर एग्जिट पोल पे चर्चा करें और जहां तक तेलंगाना है, आई थिंक एग्जिट पोल्स मोर और लेस वहां पे कोई इतनी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है और कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं जितने भी एग्जिट पोल हैं। आई थिंक तेलंगाना एक बहुत बड़ी रीएश्योरेंस होगी कांग्रेस के लिए, और खासकर उस टाइम पे जब इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। बेशक लोग इस चीज को कंट्राडिक्ट करते हैं कि जो विधानसभा के नतीजे होते हैं वो इंफेरेंस नहीं ड्रॉ कर सकते लोकसभा के इलेक्शंस में, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक इंडिया अलायंस बनने की बात अभी इलेक्शन से पहले शुरू हुई थी, तो ये जो रिजल्ट नतीजे अभी आने वाले हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राजस्थान में गहलोत आएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी जगह भी जो कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस की इंडिकेशंस आ रही है वो डेफिनेटली लोकसभा पे कांग्रेस के लिए एक मजबूती देने का काम जरूर करेंगे। और इससे जो इंडिया की अलायंस है उसमें कांग्रेस की एक जो से है या एक जो उनकी पकड़ है वो आई थिंक ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है अगर हम एग्जिट पोल को नजर में रख के देखें। और जहां तक राजस्थान की बात है वहां बड़ा ट्रिकी सिचुएशन लगी रही है कि वैसे तो इंडिकेट जैसे प्रमोद जी ने भी किया है और कुछ सर्वे भी कर रहे हैं बीजेपी के, लेकिन अगर वो जो एक या दो सर्वेज हैं जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं तो शायद वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें फिर सचिन पायलट की क्या भूमिका रहेगी, क्या उनको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, क्योंकि अब वो तो गहलोत के नाम पे ही हो रहा है। खैर वो एक अलग इशू है, बट डेफिनेटली कमिंग बैक टू आप जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति इससे मजबूत होके लोकसभा के ऊपर उसकी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिंग होगी। और मुझे ये लगता है कि उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी इन इलेक्शंस के बाद डेफिनेटली अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पर रीथिंकिंग करेंगे। और कुछ ऐसे इश्यूज हैं शायद जिनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिली है इन इलेक्शन में, शायद वो थोड़ा सा हाशिए पे चले जाएं, और कुछ इश्यूज हैं जिनको जहां तक है ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाए। और हमने वो देखा ही है कि इसमें जो फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि उनको टॉप प्रायोरिटी अब मिलने वाली है दोनों ही पार्टियों की तरफ से इन इलेक्शंस के बाद। तो डेफिनेटली कांग्रेस का ऐसा मजबूत लग रहा है कि वो एक थोड़ी सी मजबूत पकड़ बना के रखेंगे, खासकर तेलंगाना की बात तो। बिल्कुल, क्योंकि अगर तेलंगाना फतेह करती है कांग्रेस तो दो राज्य ऐसे होंगे दक्षिण के अंदर, साउथ में कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना। जिस हादसे पे कांग्रेस जा रही थी तो निश्चित रूप से एक बूस्टर डोज होगी राहुल गांधी के लिए। उनके अपने लोग या राहुल गांधी की जो ब्रिगेड है वो दावा कर सकती है कि पूरा असर भारत जोड़ो यात्रा का रहा है। ये एक इम्पैक्ट ये भी निकल करके आएगा ये कि राहुल गांधी ने जो बूस्टर डोज दी कार्यकर्ताओं को, उसका परिणाम है कि इन राज्यों के अंदर सामने आ रही है। राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए एग्जिट पोल बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकार बना रहे हैं, और आज ही की बात करें जब हम चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही कुछ विधायक प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की है, एक दो से हमारी बात भी हुई है। तो उनका ये कहना था कि बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट है, और खैर ये तो रिजल्ट से ही बात होगी। लेकिन जो एक हमेशा से चर्चा का विषय भी रहा, इंटरनली अशोक गहलोत को कई बार इस बात का सामना भी करना पड़ा, दबी जुबान से उनके विरोधियों ने भी कहा कि पहले कार्यकाल में 56 सीट देखे गए, दूसरे में 21 देखे गए। अगर एग्जिट पोल पे भी यकीन करें तो ये बार सरकार बने नहीं बने, लेकिन कांग्रेस एक सम्मानजनक स्थिति में रह सकती है या मजबूत विपक्ष की भूमिका में निकल करके आ सकती है। अगर आज हम एग्जिट पोल को भी लेकर के चर्चा करें तो देखिए, निश्चित तौर पर एग्जिट पोल को लेकर अपन जो चर्चा करें उसमें जो आंकड़े आए हैं सामने जी, तो यदि कांग्रेस हारती भी है तो एक सम्मानजनक हार वाली जो स्थिति बनेगी इसकी। तो अशोक गहलोत ने आज जो प्रत्याशी थे, जो मौजूदा मंत्री विधायक थे, वो काफी लोग उनसे भी मिले, तो निश्चित तौर पे उन्होंने अपना अपना फीडबैक दिया होगा कि किस तरीके का मतदान हुआ, क्या उनकी संभावनाएं बनती हैं। और अशोक गहलोत आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं
कि वो हर चीजें, और उनका एक बड़ा फीडबैक का सिस्टम भी है। हर गांव में, हर पंचायत में उनके निजी लोग भी हैं जिनसे वो लगातार संपर्क भी करते हैं, तो उनके पास पूरा एक फीडबैक रहता है। प्रत्याशी ने अपने तौर पे भी फीडबैक दिया होगा, तो अशोक गहलोत मतलब इस तरीके की रणनीतिकार राजनीतिक मानता हूं मैं कि वो सबका एक आकलन करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपना एक अंदाजा लगाते हैं। वो चुनाव जब घोषित हुए, चुनाव से पहले ही वो जिस तरीके से चुनावी मूड में आए, वो बड़े आत्मविश्वास के साथ पूरे मैदान में उतरे और उन्होंने सरकार रिपीट का जो इस तरीके का वातावरण भी बनाया, तो उसका भी जो एग्जिट पोल है शायद उसमें भी उसकी झलक मिलती है कि जो उनका जो आत्मविश्वास था, सरकार रिपीट का जो एक बड़े पैमाने पे उन्होंने कैंपेन भी चलाया उसको लेके, और उसका नतीजा हो सकता है। और योगेंद्र जी, एक और चीज मैं बताऊं कि कुछ इलाकों में, जैसे पूर्वी राजस्थान की बात है कि वहां जैसे गुर्जर समुदाय खिलाफ में था, लेकिन आखिरी दिनों में मतदान से 2-3 दिन पहले कुछ इस तरीके की एक माली समुदाय भी वहां काफी इलाकों में है, एक साइजेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वो सवाल यही है, मेरा सवाल वही यही है कि जो हम जिन जिलों के ऊपर पहले चर्चा कर चुके हैं, जिससे कांग्रेस की सरकार बनाने में सबसे बड़ा सार्थक परिणाम सामने आए थे, लेकिन जिन माली समाज की बात कर रहे हो, पहली बार माली समाज को लेकर के भी चर्चा है कि वो कांग्रेस की वो डाइवर्ट हुआ है, जो बीजेपी का मूल वोट बैंक कहा जाता है, और गुर्जर बीजेपी की वो डाइवर्ट हुआ है। तो सीटों का एक आंकड़ा दिखाई दे रहा है, सीटों का जो एक आंकड़ा दिखाई दे रहा है, उसमें माना जा सकता है कि रिजल्ट गुर्जरों ने अगर सचिन पायलट के वक्त बदला, तो अशोक गहलोत के वक्त कांग्रेस की मजबूती के लिए माली मतदाता ने भी सहयोग किया, ये माना जा सकता है? नहीं, बिल्कुल माना जा सकता है। एक मैसेज सा गया होगा कि भाई ये इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो एक समाज विशेष कहीं खिलाफ में जा रहा है, तो क्यों ना हम पक्ष में आए। वो एक संभावना है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन एक और चीज मैं इसके साथ जोड़ता हूँ कि गुर्जर समाज में भी आखिरी 2 दिन एक संदेश गया सचिन पायलट के संदर्भ में कि पायलट यदि मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो कांग्रेस में ही रह के बन सकते हैं, तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके लिए कहा कि थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मैसेज डिलीवर हुआ है। सही कह रहे हैं आप, ये चर्चा थी कहीं ना कहीं वो जो टूट हो रही थी उसमें कहीं डेंट लगा, और कुछ गुर्जर समाज कांग्रेस के पक्ष में आया भी है, ऐसी सूचना है। अगर वो आया राजीव जी, तो ये एक अंडर करंट होगा कांग्रेस के लिए, जो लगता है कि जो टूटक थी, जिसे कहते हैं कि वो टूट रहा था, उसे रोकने का काम जरूर किया होगा। बिल्कुल, ये एक मैसेज दिया था कि पायलट कांग्रेस में रह के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्यों नहीं मतलब कांग्रेस के और उस रूप में लाया जाए। क्योंकि पायलट से भी जब मीडिया वाले हम लोग पूछते थे ये भी चुनाव के दौरान कि सब मुख्यमंत्री कौन बनेगा यदि कांग्रेस के बहुमत में आ गया, तो उनका सीधा सपाट होता था कि आला कमान तय करेगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पे अशोक गहलोत उसके दावेदार हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में कभी नहीं कहा कि आपका वोट अशोक गहलोत को जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। ये बात हमेशा उन्होंने भी कही। खैर चलिए, मैं प्रमोद जी 1 मिनट दूंगा, वक्त थोड़ा कम है, आपके पास में आना चाहूंगा। बात तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे मैं एक बार लेके जाना चाहूंगा। वहां एग्जिट पोल को लेके हम चर्चा कर रहे हैं कि हर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को वहां बढ़त दी है और सरकार बना रही है, क्योंकि बीआरएस का जो एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि लगातार 2 बार वो सरकार बना चुके हैं और उन्होंने कई पासे भी कहे, उन्होंने ये सॉफ्ट कार्ड भी खेलने की कोशिश की कि कांग्रेस की वजह से ही तेलंगाना बनने में डिले हुआ और जो कुछ नुकसान हुआ है कांग्रेस की वजह से हुआ। अगर सरकार बनती है तो बीआरएस के सारे कार्ड ओपन होने के बाद भी कोई पत्ता ऐसा नहीं चल पाया जिससे कांग्रेस की काट की जा सके, तो एक बड़ा बेनिफिट होगा कांग्रेस के लिए। देखो योगेंद्र जी, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाई, और वहाँ कांग्रेस और बीआरएस के बीच मुकाबला जो भारतीय राष्ट्र निर्माण समिति के बीच हो रहा है, तो वहां ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस वहां जादुई आंकड़े के बिल्कुल ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि वहां शायद कांग्रेस को बड़ा लाभ हो रहा है। और मध्य प्रदेश में जहां तक बात करें तो वहां जैसे आज आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का ट्वीट भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य बनने की बात आई लगातार, तो उन्होंने कहा कि वहां अखिलेश यादव को श्रेय देना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव बड़ा जबरदस्त खिलाफ बोले थे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच के हमारे साथ धोखा किया, हमको 6 सीट देनी थी। तो वहां भी एक फंसी हुई सीट है, लेकिन वहां कांग्रेस के लिए
ज्यादा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ कि भाई कांग्रेस वहाँ ज्यादा मजबूत है। एक जो अपने बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हों से बात की गई है, सर्वे जो भी रहे हो, वो आंकड़े खारिज कर रहे हैं। आपका कहना है कि एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? हाँ सर, एग्जिट पोल खारिज कर रहे हैं कि वहाँ लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ बिल्कुल जादुई आंकड़े से कुछ ज्यादा है। अभी भी लोग चले, मैं माफी चाहूंगा प्रमोद जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो खैर चलिए, 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है एग्जिट पोल के बाद में, और इसे कहूं कि रिजल्ट से पहले का ओपिनियन पोल भी हम इसे कह सकते हैं कि वो क्या सोच के चलते हैं परिणाम आने से पहले। एक सटीक बात और जो चर्चा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए राजस्थान की बात करें तो मजबूत स्थिति में कांग्रेस को माना जा रहा है। रिजल्ट जो भी रहेंगे, मध्य प्रदेश के रिजल्ट्स को लेकर के ना केवल हमारी जो 3 पैनलिस्ट हैं उन्हें, कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी स्थिति बन सकती है, लेकिन कांग्रेस को एग्जिट पोल जहां 2 जगह बेनिफिट में दिखा रहे हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, वो उसके लिए बड़ा एक ऑक्सीजन का काम कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट होगी छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में एक वापस से तेलंगाना बनने के बाद पहला अवसर होगा जब कांग्रेस अपनी सरकार वहां बना पाएगी। तो ये कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन पर बहुत कुछ तय होगा। एक बात मैं जरूर चलते चलते कहना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव से इसको थोड़ा सा अलग ले जाना होगा। उस वक्त मोदी जी की लहर कायम थी और उसे सेमीफाइनल जो कहा जा रहा था, उस वक्त राजस्थान में एक नारा चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो ये कुछ ऐसे इंपैक्ट जो नारों से आ रहे थे, अब वो कितना असर होगा, क्योंकि इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूती से रख सके, ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। ये परिणाम अगर उसके पक्ष में आते हैं तो दावा मजबूत हो सकता है, कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ही अपर हैंड होगा निर्णय लेने में इंडिया में, क्योंकि सारे वो पक्ष पीड़ित हैं, उनकी अपनी मजबूरी होगी गठबंधन में शामिल होने की। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, इंडिया के लिए बड़ी बात हो सकती है अगर ये रिजल्ट उस तरह से आते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सत्ता का महासमर राजस्थान के रन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।